जय हिंद दोस्तों। चलिए मैं राजा आलम, आपका ये और फेवरेट इंग्लिश टीचर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्ब के बारे में कुछ आपको बताया था। उसमें वर्ब में आपको हम मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब के बारे में बताए हैं। और मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब की संख्या लगभग 13 होती है। उसमें शैल, विल के बारे में बता दिए हैं, कैन के बारे में बताए हैं, कुड के बारे में बता दिए हैं और मे के भी बारे में बताए हैं। मे के अलावा हम और नहीं बताए हैं आपको। तो आज हम लोग जानेंगे माइट के बारे में, क्योंकि मे का पास्ट रूप माइट को मानते हैं और मे जो होता है प्रेजेंट में और माइट का प्रयोग होता है पास्ट में। सकता, था, थे, थी के अर्थ में होता है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग बताने से पहले आपको अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। और मेरा यूट्यूब चैनल DR स्टडी 99 है, जो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे माइट के बारे में। माइट क्या होता है, तो आज हम लोग माइटे के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप अगर कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो आज लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज को हम रूल बाय रूल आपको बता देंगे। तो चलिए हम देखते हैं माइट के बारे में। तो सबसे पहले लिखने से पहले इसका इंट्रोडक्शन, अगर मान लीजिए कोई पूछता है तो आप इंट्रोडक्शन में भी बता सकते हैं जी। मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब के 24 संख्याओं में से एक संख्या माइट मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब है। तो इसका प्रयोग हम मे के पास्ट ग्रुप के रूप में करते हैं। इसका अर्थ सकना, था, थे, थी के अर्थ में होता है और इसके प्रयोग में भी मुख्य रूप से प्रोविजन, अनुमति और प्रोविजन होता है प्रोबेबिलिटी, संभावना, और विश, इच्छा या कामना, होप, आशा या विश्वास, फिर डर या भय, ठीक है ना। और यहाँ पर संभावना के लिए भी मतलब होता है। चलिए आज हम देख लेते हैं इसको। तो क्या होता है, यूज ऑफ माइट, यानी सकना, था, थे और थी, ठीक है। यहां पर आ जाएगा शायद। शायद समझ में आ गया। आइए, इसका रूल नंबर 1 क्या होता है, तो यहां पर लिखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 यानी माइट का शाब्दिक अर्थ सकना। यहाँ पर जैसे मान लीजिए शायद, सकना, था, थे और थी के अर्थ में सभी सब्जेक्ट के साथ जनरली किया जाता है, ठीक है। यानी एक नंबर रूल क्या हो गया, यानी माइट का शाब्दिक और शायद, इसमें शायद जैसे शब्द लगे रहेंगे। सकना, था, थे, थी लास्ट में रहेंगे, ठीक है। और इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट यानी आई, दी, यू, दे, ही, सी, इट, वन, नेम कुछ भी हो सकता है। रूल नंबर यहाँ पर 2 होगा, यानी रूल नंबर 2, माइट का यूज मे के पास्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है। यानी माइट का प्रयोग मे के पास्ट के रूप में करते हैं, यानी मे का पास्ट क्या है, माइट। यहाँ रूल नंबर नेक्स्ट क्या होता है, 3 नंबर रूल, माइट का यूज मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के रूप में के मुख्य रूप से प्रोविजन
यानी अनुमति, कोमा प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, 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 पॉसिबिलिटी संभावना, संभावना, कोमा होप, आशा, फियर, डर या भय, कोमा लेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कम संभावना, तथा एक्सट्रीमली पोलाइट, यानी अत्यंत विनम्र, विनम्र आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है, इससे कुछ मुख्य सेंटेंस में ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे। इसका नेक्स्ट रूल क्या होता है? रूल नंबर 4, माइट मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब होने के कारण यह अपने आगे हमेशा V1 लेते हैं, यानी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी हमेशा इसमें V1 का यूज करते हैं। इसका नेक्स्ट रूल 5 नंबर, चूंकि में का पास्ट रूप माइट को माना जाता है। कोई पूछेगा कि मान लीजिए मे का पास्ट रूप क्या है, तो आप ऐसे कह सकते हैं माइट। एक और रूल होता है 6, माइट के प्रयोग में भी मुख्य रूप से सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके एक और रूल है, लेकिन आपको हम समझा देते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, क्या करें। चलिए, तो आपको एक नंबर रूल क्या कह रहा है वो, तो यहाँ पर कह रहा है माइट का शाब्दिक अर्थ शायद, इसमें शायद जैसे शब्द लगेंगे तभी ये माइट बनेगा, नहीं तो इसको में बनाना पड़ेगा। शायद, सकना था, थे के अर्थ में इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ आई, वे, यू, दे, ही, सीट कुछ भी हो सकता है। जनरली मतलब सामान्य तौर पर माइट का यूज मे के पास्ट रूप में करते हैं, यानी माइट जो होता है मे का पास्ट रूप है। माइट का यूज मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के मुख्य रूप से इसमें प्रोविजन, अनुमति,
पॉसिबिलिटी संभावना, होप आशा, फियर डर या भय, लेस प्रोबेबिलिटी कम संभावना, इसमें कम संभावना आएंगे 50%, तथा एक्सपेरिमेंटली पोलाइट अत्यंत विनम्र आदि के रूप में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या आएंगे, तो इसमें सर में परमिशन के लिए आएगा अनुमति, पॉसिबिलिटी संभावना आएगा, इस सेंटेंस हम लिखते हैं अभी। माइट मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होने के कारण यह अपने आगे यानी माइट के जस्ट बाद हमेशा द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V1 का यूज किया जाता है, हमेशा V1। इसमें अगर मान लीजिए कोई पूछता है बताइए कौन सा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है जिसमें हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं, तो मॉडल वर्ब के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। चूंकि में का पास्ट रूप माइट को माना जाता है, और कोई पूछता है मान लीजिए में का पास्ट रूप क्या है, तो माइट को कहते हैं, मेट प्रेजेंट में या पास्ट में। माइट के प्रयोग में भी मुख्य रूप से सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट पूरक शब्दों का यूज किया, जैसे में मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे में वह नहीं, ऐसा मान लीजिए संजू शायद वहां जा सकती थी, संजू वहां शायद जा सकती थी, यानी एक शायद शब्द लग गया और वहां पर क्रिया के अंत में शक्ति थी। यहाँ पर सकना सकनी, ठीक है ना, था थी के अर्थ में करते हैं। तो जैसे शायद लगेगा यानी कम संभावना, यानी लेस प्रोबेबिलिटी, यानी लेस प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कम संभावना। यानी मान लीजिए हम शायद जा सकती थी और नहीं भी जा सकती थी, तो यहाँ पर शायद अनुमानित कर रहे हैं, पूरा कंफर्म नहीं जैसे करेंगे। शायद, शायद मतलब कम संभावना, यानी लेस प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कम संभावना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, संजू का अंग्रेजी संजू में लिख देंगे, शायद का अंग्रेजी इसमें नहीं लिख रहा है। असकना था क्या अर्थ क्या हो जाएगा, माइट। माइट जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। वहां कोई स्थान नहीं होता इसलिए टू का यूज नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे देयर। संजू माइट गो देयर, यानी संजू शायद वहां जा सकती थी, यानी पास्ट में। यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं बाबू, शायद मैं इस कार्य को कर सकता था, शायद मैं इस कार्य को कर सकता था, यहाँ शायद लग गया, यानी मैं इस कार्य को कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, यानी संभावना है। क्या है, संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। अनुमति का भी भाव व्यक्त होता है, शायद शायद मान लीजिए यहाँ पर परमिशन, शायद तुम आ सकते हो, शायद तुम जा सकते हो, शायद तुम बोल सकते हो, तो यहाँ पर परमिशन है। और पॉसिबिलिटी मतलब संभावना होता है, जैसे मान लीजिए शायद मैं इस कार्य को कर सकता था, यानी अभी करने को चांस नहीं है लेकिन यह संभावना है जो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे आई। शायद का अंग्रेजी इसमें नहीं लिखता है, या अपने आप ही लगता है। सकना था तो क्या होता है, तो माइट हो जाता है। करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू। इस कार्य का मतलब होता है दिस वर्क, फुल स्टॉप। आई माइट डू दिस वर्क, आई माइट डू दिस वर्क, शायद मैं इस कार्य को कर सकता था। अब मान लीजिए यहाँ पर या शायद मैं इस कार्य को, मान लीजिए कोई संभावना वाला और सेंटेंस हम बोल सकते हैं, ये शायद मैं मंच पर अंग्रेजी बोल सकता था, तो यहाँ पर कहेंगे कि आई माइट, ठीक है ना, आई माइट यानी स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज, ठीक है ना। यहाँ पर एक सेंटेंस हम और भी ले सकते हैं बाबू, यहाँ मान लीजिए शायद आज वर्षा हो सकती थी, हो सकती, यहाँ पर शायद वर्षा आज हो सकती है, हो सकती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ एक सेंटेंस आ गया, तो यहाँ पर शायद वर्षा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ लिख सकते हैं इट माइट रैन टुडे,
यानी इट माइट रेन टुडे, शायद वर्षा हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह शायद संभावना वाला बात है। अब यहाँ पर मान लीजिए इस सेंटेंस आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारा है। अगर मान लीजिए आपको हम एक और हम सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये शायद तुम पत्र लिख सकते हो, लिख सकते थे। तो शायद यानी यू माइट राइट अ लेटर इन दिस क्लास, इस वर्ग में। शायद मोदी अमेरिका जा सकते थे, तो शायद मोदी यानी मोदी माइट, ठीक है ना, मोदी माइट गो टू अमेरिका। शायद मेरे शिक्षक इस वर्ग में मैथमेटिक्स पढ़ा सकते थे। तो यहाँ पर माई टीचर माइट टीच मैथमेटिक्स इन दिस क्लास। तो यहाँ पर बहुत सारा सेंटेंस है जिसमें शायद के प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें शायद के सेंटेंस लगे रहते हैं। इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जो लेस प्रोबेबिलिटी मतलब कम संभावना का प्रयोग करते हैं, यानी 50% हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे भी और इसका स्ट्रक्चर और एक रूल और है, ले लिए। चलिए लिखते हैं इसको, हम आगे लिखते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए आगे हम इसको लिख देते हैं। रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 7। यहां पर मान लीजिए रूल नंबर 7, यानी माइट के प्रयोग में भी मुख्य रूप से कलर मतलब रंग, कलर रंग, कोमा शेप, शेप आकृति या आकार, पोजीशन स्थिति, स्थिति स्थिति तथा क्वालिटी यानी गुण आदि का भाव व्यक्त करते हैं, ठीक है। एक रूल हो गया। इसमें कुछ ऐसे से शब्द आएंगे। ये हमारे हो गए 7 गो रूल हो गया माइट का, ठीक है। इसमें आपको यही याद रखना है। जैसे मान लीजिए चलिए पहले इसको स्ट्रक्चर पर देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं, 2 मिनट और लगेगा। द वेज ऑफ फॉर्मिंग यानी द वेज ऑफ फॉर्मिंग माइट, ठीक है। यानी एस में आएंगे, एस में सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर फुल स्टॉप, यहाँ NS सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप, IS इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस माचक चिन्ह, INS माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर प्लस माचक चिन्ह, WH वर्ड वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड 3 नंबर के लिए 1 2 3 माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस माचक चिन्ह। ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है।
स्ट्रक्चर हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे बाबू। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब आपको हम समझाते हैं मे और माइट में क्या अंतर है। देखिए एक शब्द आता है मे, यहाँ पर मान लीजिए हम आपको लिखते हैं यहाँ पर मे, एक आता है मे और एक आता है माइट, ठीक है। तो मे और माइट में क्या अंतर है? मे का प्रयोग हम करते हैं पॉसिबिलिटी संभावना के लिए और माइट का प्रयोग करते हैं लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना के लिए। मान लीजिए संभावना इसमें भी है, संभावना इसमें भी है, यह हमारे पॉसिबिलिटी के लिए होता है, यानी पूरा संभावना रहेगा। जैसे मान लीजिए हम ज्यादा वर्षा हो सकती है, नहीं हो सकता है, इसमें लेस पॉसिबिलिटी लगाएंगे। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कम संभावना, यानी इसमें 50% या 100 होता है तो ये 50। हम मान लीजिए आज वर्षा, शायद आज वर्षा नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना, इससे कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें लेस पॉसिबिलिटी और यह पॉसिबिलिटी के लिए होता है। मे का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट के रूप में, भी प्रेजेंट के रूप में होता है लेकिन इसका पास्ट है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान के आशीर्वाद आपके साथ रहे। यहाँ कह सकते हैं मे, यहाँ पर कहते हैं इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, लेकिन यहीं पर कहेंगे यहाँ पर जे इट माइट रेन टुडे, शायद आज वर्षा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 50% आरक्षण है, यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम कह सकते हैं मे यू डाई, तुम्हारा हाथ में तुम्हारा मृत्यु हो जाए, यानी इसको भोजपुरी भाषा में, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में लोग लेडीज सब कहते हैं तुम्हारे तुम ऊपर पड़ जाओ। तो तुम ऊपर पड़ जाने का मतलब क्या, तुम मर जाओ, यानी मे यू डाई, ठीक है ना। अब इसको हम कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जो शायद तुम एक पुस्तक लिख सकते हो, शायद तुम पुस्तक लिख सकते थे, तो यहाँ पर कह सकते हैं यानी यू माइट राइट अ बुक, यहाँ पर 50% संभावना है, नहीं भी है। तो यहाँ पर देखिए अब मान लीजिए आपसे कहना है मे यू डाई हो गया, मे यू लिव लॉन्ग हो गया, ठीक है ना, मे यू हैंड ब्रेक, तुम्हारी हाथ टूट जाए, दही हाथ टूट जाए, मे यू। अब यहाँ पर मान लीजिए हम कह सकते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हो, ठीक है ना। यहाँ पर मे गॉड हेल्प मी, यानी भगवान मुझे क्या, भगवान मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे। तो यहाँ पर मे और माइट में यही अंतर होता है। तो माइट प्रेजेंट के रूप में, इसका पास्ट के रूप में करते हैं, दोनों प्रेजेंट के रूप में, लेकिन इसको पास्ट के रूप में हम करते हैं। इससे 50% आरक्षण होता है, यानी कम संभावना, इसमें नहीं होता है। दोनों का अर्थ सकना होता है, लेकिन ये सकना है प्रेजेंट में, या सकना था के अर्थ में होता है, तो इसका प्रयोग हम इसमें करते हैं। और फिर हम आपको आएंगे लेकर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपको जाते वक्त हमसे यही कहेंगे, अगर मान लीजिए इतना सारा एक वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, अगर इतना अच्छा लगता है तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। और जाते वक्त आपसे हम यही कहेंगे, जो आपको इसके पहले वाले में प्रभाव डाले थे, लेकिन उसका हिंदी अभी तक कमेंट में कोई नहीं कर डाला, तो जाते वक्त आपसे एक प्रभाव में और डाल देता हूँ। यहाँ पर लेबर नेवर गोज इन वेन, यानी लेबर नेवर गोज इन वेन। बहुत सारे बच्चे को समझ में तो लिख देते हैं, यानी लेबर नेवर गोज इन वेन। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा आप कमेंट पर लिख कर डालिएगा, तब हम जानेंगे कि आपको समझ में आ रहा है।